हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज लाए हैं दोस्तों बहुत दिनों के बाद। इधर एग्ज़ाम चल रहा था दोस्तों, इसलिए हम आपका दिक्कत चल रहा था, इसी वजह से हम आपका रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे थे। आज जो लाए हैं दोस्तों पॉलिटिक का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कैसे कैसे जो भूमिका निभाया गया उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का जो है दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम आज बताएंगे। छोटा सा वीडियो आपको रहेगा, देख लीजिएगा। और जितना ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेगा उतना ज़्यादा, है ना दोस्त, ज़्यादा आपको मुझे मोटिवेट मिलेगा। आपको नहीं, मुझे मोटिवेट मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो है ना, कैबिनेट मिशन। सबसे पहले कैबिनेट मिशन के बारे में हम आपको बताते हैं। कैबिनेट मिशन जब गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में दोस्तों, तो याद रखिएगा उस समय से पहले बहुत बार संविधान सभा का गठन का घोषणा हुआ था। बहुत बार उसको संविधान सभा के बारे में चर्चित किया गया था, आवाज उठाया गया था बहुत बार। उससे पहले आपको हम बता देते, बाल गंगाधर तिलक ने, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा दोस्तों, 1895 ईस्वी में, कब? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, समझ रहे बात को, संविधान सभा के बारे में यानी संविधान के गठन यानी स्वराज के बारे में पहली बार, समझे, पहली बार उन्होंने आवाज उठाया था। किसके बारे में? संविधान गठन के बारे में यानी स्वराज के बारे में 1895 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने इसका आवाज उठाया, है ना। तो इससे पहले भी 1895 में जो उठा, उसके बाद उठते उठते बहुत बार उठता गया, जो हम देखेंगे। जिसे महात्मा गांधी भी उठाए थे, है ना। महात्मा गांधी इधर से आए और बोले कि ये तो संविधान सभा का गठन है ना, बहुत दिन हो गया उठा, फिर क्यों ना उठाया जाए। तो 1922 में उन्होंने कहा कहें स्वराज शब्द का, बात समझ रहे, स्वराज शब्द का उन्होंने आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान यानी भारत का जो संविधान का गठन होगा भारतीय के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। उन्होंने अपने संकेत भाषा में स्वराज शब्द का उत्पत्ति किया, स्वराज शब्द को अपने मुख से निकाला। मैंने संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके बारे में उन्होंने 1922 में भी जिक्र किया महात्मा गांधी ने। लेकिन गठन नहीं हो पाया था, गठन नहीं हो पाया था। उसके बाद एक अधिवेशन हुआ था, मद्रास का अधिवेशन 1927 में। कब? मद्रास का अधिवेशन 1927 में होता। उस अधिवेशन में भी स्वराज यानी पूर्ण स्वराज का भी मांग किया गया, जिसमें संविधान सभा का गठन की आवाज उठा। लेकिन गठन नहीं हो रहा, आवाज उठ रहा है बार बार। जैसे देखते हैं हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग सरकार से मांग करते हैं ना, या कोई रिक्वायरमेंट आता है, या शिक्षक बहाली भी है, या बिहार पुलिस का जो बहाली है, उसमें हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें 3 वर्ष की छूट दे दिया जाए, है ना। उसी तरह से हर समय ये संविधान सभा का सरकार से मांग किया जाता था। उस समय की जो सरकार था उसकी आवाज़ उठाया जाता था। तो मद्रास अधिवेशन में याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन में भी संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। समझिएगा बात को। अब आते हैं फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन। अब देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये थे जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, याद रखिए। और जवाहरलाल नेहरू ने सोचे कि ये जब 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाए, कुछ नहीं हुआ, है ना, हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी 1922 में उठाए, कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी सांकेतिक भाषा में, मैंने अपने भाषा में बता देते कि स्वराज का जो प्राप्ति होगा, मैंने संविधान सभा का जो गठन होगा भारतीय के द्वारा हुआ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, बात समझिएगा, उसके बाद 1927 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ उसमें भी कुछ नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू कहते कि अब कुछ नहीं करना हमको, अब लक्ष्य को सीधे निर्धारित कर देना है कि लक्ष्य निर्धारित करो भाई, कुछ नहीं करो, अब लक्ष्य निर्धारित करो। इसलिए 1929 में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। कब?
जानते हैं 12 बजे रात में, 31 जनवरी को 12 बजे रात में रावी नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे झंडा को तोलन किया गया, झंडा को फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू को इस सब से कुछ अब होने वाला नहीं है। अब देखो कारण है कि हम देख रहे हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक भी आवाज़ उठाए, उसके बाद महात्मा गांधी 1922 में आवाज़ उठाए, उसके बाद 1927 में मद्रास अधिवेशन भी हुआ, है ना। तो इस सब में आवाज़ उठाया गया, लेकिन गठन, संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। लेकिन वही बाल गंगाधर जवाहरलाल नेहरू ने कहते कि अभी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में झंडा का, है ना, फहराया गया दोस्तों। और उसी से कहा गया कि इस दिन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता अधिनियम मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को। आप देखिए 26 जनवरी 1930 को तो मनाया गया, उसके बाद गठन किया, लेकिन संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, ना हुआ। उसके बाद 1934 ईस्वी में एक आए थे एम एन राय। 1934 ईस्वी में एम एन राय, देखिए क्या बताते हैं, एम एन राय 1934 ईस्वी में उन्होंने भी संविधान सभा का गठन के बात को दोहरा दिया। बोला 1927 में भी जिक्र किया गया है, महात्मा गांधी 1922 में किए थे, मद्रास अधिवेशन 1927 उसमें किए थे, बाल गंगाधर तिलक भी 1895 में किए। उसी बात को पुनः दोहरा दिया गया, लेकिन जब दोहराया गया फिर भी गठन नहीं हुआ, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ बात को रखा गया। लेकिन उसके 2 वर्ष बाद हम आपको बताते हैं फैजपुर अधिवेशन। कौन अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। उसमें भी संविधान सभा की बात को रखा गया, उसमें भी संविधान सभा को बात को रखा गया, दोहराया गया। क्योंकि इसलिए कि आंदोलन करते करते लोग थक जाते थे, क्यों न भूल गए उनका, है ना। हो सकता भूल गया होगा, तो भूल गया होगा तो फिर पुनः दोबारा जब तक याद नहीं करेगा तब तक उस बात को फिर दोबारा रिपीट नहीं करेगा, तब तक उस बात को लोग याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1936 में फैजपुर जो अधिवेशन हुआ उसमें भी संविधान सभा का गठन किया, मांग किया गया। लेकिन मांग हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि जब क्रिप्स मिशन आता है, कौन सा मिशन है ना, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। जब क्रिप्स मिशन आता है उसमें भी संविधान सभा का मांग पुरजोर तौर से उठाया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब बार बार कोई चीज़ को हम लोग प्रयास करते हैं तो एक दिन असफलता सफलता में ही बदल जाता है कि नहीं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का स्थापना हुआ। कब हुआ? 1946 में कैबिनेट मिशन का स्थापना हुआ। 1942 तक के लोग मांगते रह गए संविधान सभा का गठन हो, संविधान सभा का गठन हो, संविधान सभा का गठन हो, लेकिन गठन नहीं हुआ। वही 1946 में कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में, है ना, संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन हुआ दोस्तों, और इसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होगा, जिसका अस्थायी अध्यक्षता थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। समझिएगा, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में, समझिएगा बात। लेकिन कब? इसके पहले बार बार पूछता है, इसके पहले बहुत बार संविधान सभा का आवाज उठाया गया। जैसे हम आपको बताए थे बाल गंगाधर तिलक 1895 में उन्होंने स्वराज शब्द का उत्पत्ति मैंने प्रयोग किया था। तो उसका अर्थ वही होता है संविधान, अपना एक संविधान हो, है ना। फिर महात्मा गांधी 1922 में वो सांकेतिक भाषा में अपने अपने भाषा में कह देते हैं कि संविधान का निर्माण सभी भारतीयों के द्वारा होगा, ये भी बता दिया था। फिर 1900 मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का भी मैंने मांग उठाया गया, संविधान गठन का मांग उठाया गया। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसी तरह से 1934 एम एन राय ने फिर उस बात को दोहरा दिया, क्योंकि जब तक हम लोग दोहराएंगे नहीं, जब तक संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक सफलता मिलेगा नहीं दोस्तों। इसी तरह से 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ, उसमें मांग उठा दिया गया, उठा दिया गया ना। तो उठाते उठाते आ गया 1942
और उसके बाद आ गया 1946 में एदाम गठन कर दिया गया, छोड़ा नहीं, गठन कर दिया गया। और उसका पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट लाएंगे दोस्तों, एकदम बने रहना है वीडियो में, क्लास में, और रेगुलर मिलेगा दोस्तों। कारण है कि इधर एग्ज़ाम चल रहा था कुछ का, इसी वजह से हम लोग नहीं दे पा रहे थे दोस्तों आपको सेवा। और देखते रहिए, आप बने रहिए चैनल पर। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।